3 दिनों के कठिन उपवास के साथ सोमवार की सुबह व्रती महिलाओं ने सूर्य देव को अर्घ्य देकर अपने व्रत को पूर्ण किया। इसके लिए महिलाएं सुबह से सूप लेकर घाट पहुंची और बड़ी संख्या में एकत्रित होकर सूर्य देव को अर्घ्य दिया। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरे देश से छठ पूजा की तस्वीरें सामने आईं, जिसमें घाटों में भारी भीड़ देखी गई। सूर्य देव की उपासना और संतान की लंबी उम्र के लिए रखा जाने वाला ये व्रत महिलाओं के लिए काफ़ी खास होता है। 3 दिनों के इस व्रत के लिए महिलाएं सप्ताह भर पूर्व से तैयारियां करती हैं। इस व्रत के लिए महिलाएं वर्ष भर इंतजार भी करती हैं। ये व्रत सामाजिक समरसता का प्रतीक भी माना जाता है। छत्तीसगढ़ में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 54 से 57 सीटें मिलेंगी। ऐसा दावा पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने किया। उन्होंने ये दावा अंदरूनी तौर पर मिल रहे फीडबैक और सर्वे के आधार पर किया। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले चरण के मतदान में ही सत्ता के खिलाफ जबरदस्त वोटिंग की खबरें मिली थीं, जो दूसरे चरण में भी देखने को मिली। इससे स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ में बहुमत मिल रहा है। 3 तारीख के लिए भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के हजारों लाखों कार्यकर्ताओं की मेहनत है। केंद्रीय नेतृत्व ने भी पर्याप्त यहाँ पे समय दिया और जिस प्रकार अभियान चले हैं प्रथम और द्वितीय चरण में, आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अब मुझे कोई शंका नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में सरकार बनने जा रही है। और वो चाहे प्रथम फेज का हो या द्वितीय फेज का हो, बस्तर का हो या सरगुजा का हो या मैदानी क्षेत्र का हो, सभी जगह से जो खबरें और रिपोर्ट आ रही है, सभी जगह कार्यकर्ताओं से और अन्य लोगों से चर्चा हो रही है, उन सब की निष्कर्ष यही निकलता है कि भारतीय जनता पार्टी कम से कम 52 से 54 सीटों पे बढ़त के साथ सरकार बनाएगी और स्पष्ट बहुमत के साथ हम सरकार बनाने में सक्षम होंगे। 3 तारीख का नतीजा ये कहता है। अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इन दिनों राजस्थान के चुनाव प्रचार पर हैं। यहाँ वे लगातार प्रधानमंत्री को झूठा शासक करार दे रहे हैं। साथ ही ढोंगी कहकर जनता को उनके झांसे में न आने का आग्रह कर रहे हैं। खड़गे ने एक चुनावी सभा में कहा कि प्रधानमंत्री अपने आप को गरीब कहते हैं। उन्होंने पूछा कि क्या कोई 13 साल मुख्यमंत्री और 10 साल प्रधानमंत्री रहने के बावजूद गरीब हो सकता है? कभी राहुल गांधी जी को गालियां देते हैं, कभी मुझे, कभी सोनिया गांधी जी को। अरे भाई, हमने क्या किया? हुकूमत आप कर रहे 10 साल से, 13.5 साल से आप अहमदाबाद में हुकूमत किए। अब आप ही बोलिए, जो इंसान 23-24 साल चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर बोल के काम कर रहा है, वो मैं गरीब हूं बोल रहा 24 साल से। तो ऐसे जो ढोंगी लोग रहते हैं, इनके झांसे में मत आओ, ये बड़ा खतरनाक होता है। हम चुनाव खत्म होने के बाद कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने वाले और विपक्षी दल के प्रत्याशियों की परोक्ष तथा अपरोक्ष रूप से मदद करने वाले कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों पर कार्रवाई कर रही है। इसी कार्रवाई को लेकर राजधानी के राजीव भवन में 2 दिनों तक समीक्षा बैठक भी हुई, जिसमें प्रत्याशियों से 1-to-1 चर्चा प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा ने की। इसी कड़ी में पीसीसी के निर्देश पर बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुशील मौर्य ने महिला कांग्रेस शहर अध्यक्ष कमल झज्ज, विक्रम शर्मा और कुक्की झारी को 6 वर्ष के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया। अंबिकापुर के छठ घाट में पूजा के दौरान 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस मारपीट में पुरुषों के साथ महिलाएं भी हाथ पैर चलाती नजर आ रही हैं। घटना अंबिकापुर के शंकर घाट की है, जहां पूजा करने के लिए जगह को लेकर विवाद हुआ और देखते देखते ये विवाद 2 पक्षों में मारपीट में तब्दील हो गया।
छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने सामूहिक नेतृत्व के साथ 2023 का चुनाव लड़ा है। अगर चुनाव जीतते हैं तो उसी दिन विधायक दल की बैठक होगी और मुख्यमंत्री का नाम घोषित कर दिया जाएगा। इसमें जरा भी विलंब नहीं होगा। अपने आप को मुख्यमंत्री का चेहरा न होना बताते हुए डॉक्टर रमन सिंह ने सामूहिक नेतृत्व की बात कही। चेहरा बीजेपी ने तय नहीं किया है। सामूहिक नेतृत्व हमने पहले दिन से कहा है और आज भी यही बात कह रहे हैं, मगर विधायक दल की हमारी बैठक में और चुनाव होने के बाद पहले दिन ही विधायक दल की बैठक होती है, उसमें दल के नेता का चयन हो जाएगा, उसमें कहीं विलंब नहीं होगा।